नया साल, नए तेवर और आईपीएल का नया मजा। आईपीएल 2025 में बीसीसीआई ने कुछ नए रूल इंट्रोड्यूस किए हैं जो गेम का पूरा डायनेमिक बदल देंगे। क्या ये रूल क्रिकेट को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाएंगे या फिर कंट्रोवर्सी का रीजन बनेंगे? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहला रूल जो बीसीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि अब स्लो ओवर रेट पर कैप्टन के ऊपर बैन नहीं होगा। पहले क्या होता था कि स्लो ओवर रेट के चक्कर में कप्तानों के ऊपर बैन होने का डर रहता था, लेकिन अब ये रूल हटा दिया गया है। आपको पता ही होगा 2024 के आईपीएल में हार्दिक पांड्या को भी स्लो ओवर रेट के चक्कर में बैन का सामना करना पड़ा था और जिसकी वजह से वो अपना पहला आईपीएल में जो कि सीएसके और एमआई के बीच में होने वाला है उस मैच में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब नए रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कैप्टन आईपीएल 2025 में स्लो ओवर रेट के लिए बैन नहीं होगा, लेकिन स्लो ओवर रेट पर पेनल्टी लग सकती है और वो भी सिर्फ मैच फीस पर ही होगी। इसके अलावा अगर कोई कैप्टन बार बार स्लो ओवर रेट मेंटेन करता है तो उसको डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। अब देखो भाई, ये रूल वैसे तो प्लेयर्स के रिलीफ के लिए लाया गया है, पर क्या कोई इसका मिसयूज कर सकता है, ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। अब दूसरा रूल जो बीसीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि टीम्स मैच में सेकंड बॉल का यूज कर सकती है। पहले क्या होता था कि हर टीम को एक इनिंग में सिर्फ एक ही न्यू बॉल मिलता था, लेकिन अब सेकंड इनिंग के 11वें ओवर के बाद अगर ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा है तो बॉलिंग टीम एक नई बॉल यूज कर सकती है। लेकिन ये रूल डे मैचेस के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये रूल सिर्फ नाइट मैचेस के लिए अप्लाई होगा और वो भी सिर्फ अगर नाइट मैचेस में बॉल स्लिपरी हो जाती है तब जाकर ये रूल अप्लाई होगा। और इस रूल से बॉलर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ड्यू से बॉल काफी ज्यादा फिसलती है और बैट्समैन मौके का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन सेकंड बॉल से मैच काफी ज्यादा बैलेंस हो सकता है, पर क्या इससे स्पिनर का रोल कम होगा या फिर बैट्समैन के लिए डबल चैलेंज होगा। अब तीसरा रूल जो बीसीसीआई ने लागू किया है वो ये है कि इस बार आईपीएल 2025 में सलाइवा बैन को हटा दिया गया है। सलाइवा का मतलब होता है कि प्लेयर बॉल पर थूक लगाकर बॉल को चमकाते थे, लेकिन कोविड-19 के बाद सलाइवा यूज करना बिल्कुल ही बैन कर दिया गया था। पर अब बीसीसीआई ने इस रूल को आईपीएल 2025 के लिए हटा दिया है और बॉलर्स अब बॉल को साइन करने के लिए सलाइवा का यूज कर सकते हैं। इससे रिवर्स स्विंग में बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है और जो बॉलर रिवर्स स्विंग के एक्सपर्ट हैं जैसे मोहम्मद सामी, स्टार्क और बुमराह, उनको इस रूल से काफी ज्यादा फायदा होगा। तो भाई ये रूल बॉलर्स के लिए तो काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि रिवर्स स्विंग से बैट्समैन को खेलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब फोर्थ रूल जो बीसीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था वो अब आईपीएल 2025 में भी कंटिन्यू होगा। इससे टीम्स को एक इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस करने का ऑप्शन मिलेगा जो बैटिंग या बॉलिंग कर सकता है और ये रूल 2027 तक कंटिन्यू रहेगा। और क्या आपको पता है कि एमएस धोनी के भी 2027 तक खेलने के चांसेस हैं? तो क्या ये रूल सिर्फ एमएस धोनी के लिए बनाया गया था? क्योंकि एमएस धोनी जैसे प्लेयर्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एमएस धोनी के एक्सपीरियंस के साथ इम्पैक्ट प्लेयर का रोल और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो भाई जो धोनी के फैंस है वो तो खुश हो जाओ, क्या पता 2027 तक भी धोनी को खेलता हुआ देखें। तो भाई ये थे आईपीएल 2025 के नए रूल। अब ये रूल्स मैच का थ्रिल बढ़ाएंगे या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको इनमें से कौन सा रूल सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको क्या लगता है कि ये रूल्स फेयर है या फिर अनफेयर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही धमाकेदार अपडेट चाहते हैं तो क्रिकेट वॉच को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।